ओम शांति। स्वयं ज्ञान के सागर ने परम शिक्षक बनकर हमें संपूर्ण रहस्य बता दिए हैं। सृष्टि चक्र के रहस्य, आत्मा के रहस्य, परमात्मा के रहस्य, हर एक के भाग्य के रहस्य, इन्हें राज कहते हैं। हम सभी राजों को जान चुके हैं। हम राजयुक्त रहते हैं, यानी उन राजों को ख्यालों में रख कर उसी दृष्टि से सबको देखते हैं, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ अचल अडोल बनाते हैं और किसी से नाराज भी नहीं होते, न अपने से नाराज होते, न डिसहार्टन्ड होते, अर्थात न निराश होते हैं। जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है, जिसने ज्ञान के सभी राजों को, रहस्यों को समझ लिया है, वे कभी स्वयं से भी नाराज नहीं होते, अपने भाग्य की भी शिकायत नहीं करते और कभी हार हो जाए, कभी सफलता न मिले तो निराशा के अंधकार में भी नहीं डूबते। तो आइए हम जब इस संसार में रहते हैं विचार करें कि मुझे जीवन में कभी निराश नहीं होना है। राज क्या मिले हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। हमने जान लिया कि जीवन में हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति होती ही है। आज हार हुई है, कल जीत हो जाएगी। आज नुकसान हुआ है, कल लाभ हो जाएगा। आज कोई बीमारी आई है, बहुत देर हो रही है, वो जाती नहीं है, अवश्य जाएगी। तो आशाओं के दीप जला के रखेंगे, कभी निराश नहीं होंगे। इन सब रहस्यों को जान के रखेंगे। ड्रामा पूरी तरह कल्याणकारी है। एक फील्ड में हार हो गई, हम ख्याल रखें दूसरे फील्ड में हमारी विजय अवश्य हो जाएगी। अब हम दूसरों के संपर्क संबंध में रहते हैं, चाहे आप गृहस्थी हैं, घर में रहते हैं, आपके परिवार में 5-7 लोग हैं, चाहे आप सेवाओं में हैं, संगठनों में रहते हैं, भिन्न भिन्न मनुष्यों के साथ हम सबको पार्ट बजाना ही पड़ता है। सभी हमारे मन पसंद तो नहीं होंगे, सभी वैसा तो नहीं करेंगे जैसे हम चाहेंगे, क्योंकि सबके संस्कार अलग हैं। कोई आपसे रफ व्यवहार भी कर सकता है, कोई आपसे जिद भी कर सकता है, कोई आप पे रोब भी रख सकता है, कोई आपको गिराने की भावना भी रख सकता है, आपसे कटु वचन भी बोल सकता है। अनेक बातें जो संगठनों में आती हैं, आप सब उनसे अनुभवी हैं, परिचित हैं। लेकिन हम ड्रामा के और ज्ञान के कुछ रहस्यों को याद रखें। हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है। किसी को कोई विघ्न आ रहा है, बीमारी आ रही है, संबंधों में गड़बड़ हो रही है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण जिम्मेदार स्वयं है। कारण है कर्म, कर्मों का खाता। हमने किसी से बुरे कर्मों का खाता जोड़ा है, वो लेने आ गया है, हम परेशान रहने लगे। से तो कर्मों का खाता ठीक नहीं होगा। इसलिए साक्षी भाव अपनाना पड़ेगा, सकाश देकर बंधनों को मिटाना पड़ेगा, शुभ भावनाओं से, अच्छे संकल्पों से अच्छी स्थिति बनानी होगी। लोग नाराज हो जाते हैं आपसे। आप जानते हैं इस संसार में सभी को राजी रखना, सभी को खुश रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये संभव नहीं होता। भगवान को भी कहना पड़ा था, अच्छा तुम 95% लोगों को तो संतुष्ट करो, 5% की मार्जिन है, कोई नहीं होता उसे छोड़ दो। क्योंकि ये काम इतना सरल नहीं होता है। हर एक के संस्कार अलग, बुद्धि अलग, सोचने का तरीका अलग, व्यवहार करने का तरीका अलग, बोलने का तरीका अलग। कोई बहुत अतृप्त होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, अनेक उनकी कामनाएं होती हैं, उन्हें संतुष्ट करना भी बहुत कठिन होता है। लेकिन बाबा का महावाक्य है, यदि हम स्वयं के पुरुषार्थ में संतुष्ट होंगे तो हम दूसरों को संतुष्ट कर ही लेंगे। कोई व्यक्ति कुछ देने से संतुष्ट हो जाता है,
कोई अप्रिशिएट करने से संतुष्ट हो जाता है, कोई मान देने से, सम्मान दे दिया तो संतुष्ट हो जाता है, कोई प्यार लेने से संतुष्ट हो जाता है, किसी से हम केवल मिल लें प्यार से 1 मिनट वो संतुष्ट हो जाता है। तो हम इन राजों को जानकर सबको राजी करें और अपने संगठन को मजबूत करें। ओम शांति।